हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। तो फ्रेंड, सुबह सुबह आ गई है सुहानी 8 बजे और मेरी भी जरा तबीयत खराबी हो रही है। आते ही कह रही चाची पानी पिलाओ मेरे को, और मुंह भी धोके नहीं आई है। नहा के आई हूँ, मुंह भी धोके बिल्कुल नहीं आई है। नहा के आई हूँ और क्या कहते हैं, जा रही है कोचिंग, कॉलेज जा रही तो आज। कोचिंग में जा रही है, छुट्टी। तो फ्रेंड ये जा रही है कॉलेज, और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने मेरे को पगला दिया, तुमने मुझे पगलाया। तो आते ही मतलब कह रही चाची पानी दो और एक बोतल में भी रख दो। मतलब घर में तुम्हारे कुछ नहीं है। एक बोतल ले गई तेरी बहन, 1 महीना हो गया है ना, बोतल दी है 1 महीने से, ना टिफिन में कुछ दिया था खाने को, वो दिया है 1 महीने से। मुझे देर 6-7 महीने में तो इन्होंने मेरा झोला दिया, एक झोला ले गए थे। तो कल पवन पहाड़ी आ रहे हैं, तो कल आप जाओगी वहाँ कहीं कोचिंग? सुबह आएंगे तो मैं रुक जाऊंगी, कोचिंग नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी हस्ती आ रही है तो उनसे मिल के ही जाएंगे। सही बात है, मिल के जाओगे? हाँ, क्यों मिलेंगे उनसे, इतनी मुश्किल से। क्या बोलेगी वैसे आएंगे तो? वो तो स्वयं को उस टाइम पर ही देखा जाएगा। है हंसाएगी वो? खुद हंस नहीं पाते, दूसरे क्या हंसाएंगे? कौन खुद नहीं हंस पाते हैं? हम लोग। तुम नहीं हंस पाते हो, तुम तो दुनिया को हंसा दो। तो फ्रेंड अभी एक भाई साड़ी दे गए हैं मेरे को, और 12 बजे तक दे देना कह रहे हैं। जाओ कविता भाभी से मांग ले पानी। तो 12 बजे तक मेरे को साड़ी दे देना बोल रहे हैं। अब इतना मतलब कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं, मेरे को घर के काम भी इतने करने हैं और 12 बजे तक ये साड़ी भी देनी है उनको रेडी करके। तो कह रहे कर देना। मैंने कहा चलो ये साड़ी भी तुम्हारी 12 बजे तक निपटा दूंगी। कहीं शादी में जाना होगा, ये नहीं कि 2-4 दिन पहले दे दें। कुछ नहीं ऐसा, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। किसका है? मेरा फोन है बेटा, हमारे यहाँ बिल आ रहे हैं। आज दिखा दी लौटेंगी। चल लगा ले, खाली मजाक कर रही हूँ। तो चार्जर किसका लाई है चोर के? जब भाभी से 1 बोतल पानी मांग ले फिर जा, उनके वहाँ बोतल अच्छी है। पानी तुम लाओगे? परेशान करने के अलावा कुछ काम नहीं हो। दीपिका कहाँ है? हनुमानता कहाँ है तेरी बहन? घर में। क्या कर रही है? उठी नहीं? उठी अभी? उठ गई। कितने बजे सोए रात में? हम 11 बजे। सर 11 बजे तो कोई कीमत पे नहीं सोओगे बेटा, तुम तो सोओगे 1 बजे, लिख के दे रही हूँ 1 बजे नहीं सोओगे। तो 11 बजे तो मैं ही सोई हूँ कल। हम सही बताना, देखना, झूठ मत बोलो। 12:30 बज जाता है। फिर 12:30 1 बजे सोने का तुम्हारा नियम है, मेरे को पता है। बस खराब हो गया मोबाइल। ये बंद हो गया, मर गया। फ्रेंड सुहानी भी चले गई थी। सुहानी के जाने के बाद मैंने कपड़े धोए, झाड़ू पोछा वगैरह करा। अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हो रही, हाथ पाँव में कंपन सी हो रही है। पहले मैं मेडिकल से दवाई लेके आती हूँ, जो कि बाबू की बीपी की दवाई भी लानी है, कल से बोला है। और दिरानी बोल रही मैं भी आती हूँ, जो कि इसने जाना है पहाड़, उल्टी नहीं होने वाली दवाई लाती हूँ बोलिए। स्कूटी भी थोड़ी ख़राब हो रखी है, भी सही कराने देनी है। और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरा के लाऊंगी इसमें। 100 रुपये का काम इतना है, थकान इतनी लग रही है, हाथ पाँव में बिल्कुल ताकत ही नहीं आ रही होती। तो फ्रेंड मेडिकल से दवाई भी ले ली और मैंने अपना बीपी भी नपाया। यहाँ पर थोड़ा बीपी कम हुआ है, थोड़ा नमक हल्का थोड़ा ज़्यादा खाओ बोल रहे हैं, तो दिरानी भी नपवा रही है। तो फ्रेंड दवाई लेके आ गई हूँ मैं घर, जो कि अपनी दवाई लाई 3 खुराक। और बाबू की बीपी की दवाई आई है 70 रुपये की। बाबू बोल रहे हैं सस्ता मिलता है। अब आप लोग बताना मेरे को, 70 रुपये की सही दी है या ज़्यादा की आती है, कम की आती है, पर 70 की लगाई है। कोई नहीं, वैसे रेट सही है दुकान के भैया के। तो 150 रुपये लिए मेरी और बाबू की दवाई के। तो ये तो है मेरी दवाई, जो हाथ पाँव में कंपन सी हो रही है, ताकत नहीं आ रही मतलब काम करने की। 3 खुराक है, इसको खा लेती हूँ नाश्ता करने के बाद। खाना घर का नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा, पर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो बीपी भी लो है। क्या बोलते हैं, नींबू पानी पीना बोल रखा है, तो नींबू पानी बनाती हूँ 1 लोटा भर के। पहले आधी रोटी खाती हूँ, गोली खा लेती हूँ, उसके बाद नींबू पानी पीऊँगी आराम से। तो फ्रेंड गोली भी खा ली है मैंने, और रोटी नहीं है, 2 ही रोटी मैंने बाबू के लिए बनाई थी और हस्बैंड खा के चले गए थे, और 2 रोटी बाबू के लिए बनाई थी। रोटियाँ बर्बाद चले जा रही है, तो दोनों रोटी बाबू ने खा ली, कोई बात नहीं। मैं बिस्किट खा लेती हूँ अभी, जीरे वाला बिस्किट है 5 रुपये का, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा बिस्किट खा के। तो फ्रेंड बिस्किट भी खा लिया, दवाई भी खा ली थी। अब मैंने बेटे के लिए कुछ सामान भेजना है, यानी कि फूलम, आड़ू, खुआनी वगैरह भेज रही हूँ थोड़े से। और यहाँ पर मैंने पीसा नमक रख दिया इसके लिए, लहसन का, जो कि देवर की गाड़ी आती है तो उसमें भेज दूँगी। और मेरे को एक रत्ती की फुर्सत नहीं हो रही, 11:15 हो गए, ना मैंने कोई खाने का कराया भी ना कुछ। तो अब मैंने फटाफट से पहले साड़ी निपटा देती हूँ, जिनकी साड़ी मैंने 12 बजे देनी है। तो फटाफट से साड़ी में फॉल लगा देती हूँ। अंदर में रख के आई हूँ चाय, 1 घूंट चाय पी लेती हूँ, बॉडी में ताकत आएगी। चाय मेरी मतलब वो है सहारा, चाय से ही खड़े उठी हूँ मैं, मतलब चाय में कुछ ज़्यादा ही पीती हूँ। तो नाश्ता ना मिले, चाय मिल जाए, बस उससे ही हो जाता है मेरा शरीर सही। तो फ्रेंड चाय बन के भी रेडी हो गई है, दुकान में जाती हूँ, बाबू को अंदर भेज देती हूँ। अब तो मैं फटाफट साड़ी में फॉल भी लगा लूँगी, और देवर भी आने वाले हैं, उनको सामान भी देना है। और
कॉल लगाने के बाद बाबू को 2 मिनट के लिए फिर दुकान में बैठाऊंगी। बाबू मैं अंदर का काम करूंगी, खाना बनाने का। आज खिचड़ी बनाऊंगी शॉर्ट में खाना। तो फ्रेंड यहाँ पर बेटे के लिए सामान रखा है और ये कंडक्टर। तो फ्रेंड यहाँ पर रोडवेज भी आ गई है, यानी कि देवर की गाड़ी देहरादून की। तो कल तो रोके नहीं है, कल ही देना था मैंने पूलम आड़ू खुआन। लो ये कंडक्टर भैया तुम्हारे हैं थोड़े से इसमें। ओके बाय। फ्रेंड यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी रोडवेज की, जो कि देवर आ रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पागल बोल रहे हैं, तो इनको भी बोलने दो, इनको भी मौका मिला तो एक ना एक दिन ये भी, चलो क्या कहूँ इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं मुझे, पागल। तो फ्रेंड एक साड़ी तो बड़ी मुश्किल से कर दी है, 12 सवा 12 पता नहीं कितना टाइम हो गया, देखती हूँ। हाँ 12:40 हो गए। मैंने खाना नहीं बनाया, फटाफट से अब रोटी सब्जी बनाती हूँ। और एक बहन की साड़ी अभी और आ रही है, कल चाहिए मुझे बोलना है। तो मैंने कहा कल तो मुझे कोई हालत पर टाइम नहीं हुआ, क्योंकि कल मेरे घर आ रहे हैं पवन पहाड़ी, में वैसे बिजी रहूंगी। तो परसों सुबह 9-10 बजे तक कर देना बोल रहे हैं, जो कि उनके घर में है बरबंद, यानी कि उनके बेटे का जनेऊ संस्कार है। तो मैंने कहा परसों कर सकती हूँ मैं 10 बजे तक। तो परसों के लिए हाँ बोल दिया। मैं फटाफट से सब्जी बनाती हूँ और आटा तो मेरा सुबह का ही गुदा हुआ है। मेरे को तो एक रत्ती भूख भी नहीं है ना, अभी तक ना मैंने नींबू पानी पी रखा है। 1 लोटा भर के नींबू पानी बनाती हूँ और बाबू के लिए फटाफट से रोटी सब्जी बना देती हूँ। 1 आध रोटी खा लूंगी, भूख का तो नाम ही नहीं है मेरे। सर दर्द इतना हो रहा, कुछ कहना नहीं है। फ्रेंड मैं रोटी बना रही थी, अब रोटी नहीं बना रही हूँ, जो कि खिचड़ी बना रही हूँ। रोटी बनाने की ताकत नहीं आ रही मुझे, सब्जी बनाओ फिर रोटी बनाओ, से अच्छा खिचड़ी बना देती है थोड़ी सी। हाथ पाँव बिल्कुल जान ही नहीं है, मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए मैंने टमाटर और प्याज भी काट लिया है और फटाफट से चावल धो देती हूँ। तो फ्रेंड अंदर खिचड़ी चढ़ा दी है, फटाफट से 1 आध 2 काजी नींबू के दाने तोड़ती हूँ, जो कि सब लोग बाग तोड़ के ले गए हैं, रहने ही नहीं दे रहा कोई भी पेड़ों में। तो चक्कर ऐसा भी इतना आ रहा ना, कुछ कहना नहीं है। हैट जा भी। तो ये लगे हैं, इनको तोड़ लेती हूँ। सब तोड़ लेंगे, इतने अच्छे अच्छे होते, मोटे मोटे, सारे दाने साफ हो गए। तो ये 2 दाने तोड़ लिए। माय गॉड, बढ़िया सा इसका बनाती। कैमरा भी मेरा गंदा हो गया, अंदर रख रखे साफ नहीं, ताकत नहीं रह गई हाथ पाँव में। तो ये काजी नींबू का बनाती हूँ। चेहरा देख के तो आप लोग कह रहे होंगे खाली मजाक कर रही, पर हकीकत में। तो आराम से बैठ के रस भी बनाने का फुर्सत नहीं हो रही। कोई ना कोई मैं सोच रही थी आएगा ही, पर एक जना आ ही गया। क्या चाहिए मोनो? हमारा कोई काम धंधा कुछ नहीं, वीडियो बनाने। तेरा कोई काम धंधा नहीं? हर 2-2 मिनट में दुकान में आ रहा है। बिल्कुल आएंगे, जब नहीं है तो अपनी दुकान में 2-2 मिनट में एक बार सामान ले जाऊँ, ये नहीं हर 2-2 मिनट में दुकान में ही चक्कर लग रहे हैं। आएंगे नहीं क्या तुम्हारे? ठीक कहते थे छोटू के पापा, क्या रोहित पहाड़ी के पापा क्या कहते थे? तुम क्या चाहिए तेरे को ये बता दो अब सीधे। नमकीन चाहिए और सिगरेट खत्म हो रही, कोई सी भी सिगरेट नहीं है। सिगरेट पीता नहीं है तो किसके लिए ले जा रहा सिगरेट? तुमको तो पैसे से मतलब है, तुम्हें पैसे लाया है नगद? और क्या? नगद लाया है तो है, उधार लाया है तो नहीं, उधार के लिए सही है तो नहीं है। कौन सी सिगरेट चाहिए अब ये बताओ? चाहिए नहीं, पैसे क्यों नहीं चाहिए? फिर सामान दिया है, पैसे नहीं चाहिए? कड़ी दिखानी पड़ती है यार मोनो कभी कभी। ये वीडियो में क्या है, मतलब ये दुनिया को अभी दिखाना चाह रहे हो क्या? ये पैसे देगा? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं मोनो पैसे नहीं देगा, ऐसा तो कोई बात ही नहीं आई अभी। तुम तूने कहा मेरे को नमकीन और सिगरेट चाहिए, मैंने कहा सिगरेट उधार नहीं है, नमकीन ले जाते। ऐसे नमकीन ले जाने का मना कर रही हूँ क्या? नीचे रख दे मेरे हाथ। अब तेरे को सामान मिल के सीधे निकल ले। तो फ्रेंड मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है, अब डालूंगी मैं इसमें नमक, जो कि घर का ही पीसा नमक है ये। तो ये नमक डाल दिया है, जीरा लहसुन वगैरह वगैरह, जीरा लहसुन और नमक और पुदीना के पत्ते। पूरा 1 लोटा बनाती हूँ। खाना खाने का तो मेरा एक रत्ती भी मन नहीं है, तो यही पानी पिया जाएगा आज। तो फ्रेंड नींबू पानी बनके मेरा रेडी हो गया, जो कि तो 1 गिलास अभी पी लेती हूँ। 1 गिलास थोड़ी देर में पीऊँगी, 2-2.5 गिलास पानी है। इतनी नींबू
बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा है। तो फ्रेंड नींबू का पानी पी लिया, फिर लोटा भर के थोड़ा थोड़ा करके पिया मतलब। तो यहाँ पर जिनके साड़ी में फॉल लगाया था वो पैसे भी दे गए और अपनी साड़ी ले गए हैं। तो बाबू खाना भी बन गया है, बाबू को अंदर खाना दे के आ जाती हूँ। पाँव हाथ में मतलब थकान जैसी पता नहीं क्यों महसूस हो रही है, ऐसा क्या हो गया पाँव में, ऐसा हुआ नहीं आज तक मेरा, मतलब कभी होता भी था फिर सही हो जाता था, 2 दिन से मतलब कंटिन्यू ही हो रहा, पता नहीं ताकत जैसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड नींबू पानी पी के मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब लग रही, मुझे लगता है तबीयत कुछ और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। हाथ पाँव और ढीले पड़ गए नींबू पानी 1 लोटा पी के। हाँ, बाबू को अंदर खाना भी दे के आ गई हूँ। हाथ पाँव और ढीले ऐसे पड़ गए मतलब नींबू पानी पी के, जो कि मैं सही होना था मैंने, और मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो फ्रेंड मुझे चक्कर ऐसे पता नहीं क्यों आ रहे कसम से, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे से पड़ गए मेरे। ऐसी लेट गई मैं जमीन पर। ऐसे मत दिखा, क्या मर रही हूँ क्या मैं ऐसे कर रही हूँ? नजर लगी है, बदबू आ रही। तो फ्रेंड 2 दिन से मैं परेशान होती, जो हाथ पाँव में मेरा मतलब कंपन सी नहीं जा रही थी। तो मैं अंदर मतलब ऐसा मतलब मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया दुकान में, मैं लेट गई जमीन पे ही। फिर मैं अंदर गई ऐसी पकड़ पकड़ के, फिर मैंने दिरानी की बेटी को बुलाया, मैंने कहा मेरे सर में ठंडी पट्टी रख दे। फिर ये भी आई, ऊपर से अचानक सुहानी आ गई, फिर ये भी अंदर ही आ गई चाची करते करते। फिर इसने क्या करा पता नहीं, कौन सी मेरे सर से ऐसे क्या क्या रिंगाया पता नहीं, भूत जैसा पता नहीं, कह रही नजर लग गई चाची तुमको, कसम खा के कह रही, मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ। उस टाइम से मैंने 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा आराम किया, और मेरे जो हाथ पाँव में 2 दिन से मैं परेशान हूँ, वो चीज भी मेरा सारा चले गया है सुहानी के एक वो टोटके से। सच्ची में इसके टोटके से आज नजर उतारने का था ना, मैं रूपा दी के वहाँ देख के आई थी अपनी, तो नजर तो वो करा मैंने यहाँ। कह रही नजर लग गई होगी, मैंने कहा यार ऐसे नजर तो खैर नहीं लगती है, पता नहीं चलो जो भी हो, मेरे भगवान की कसम खा के कह रही मेरे हाथ पाँव में जो 2 दिन से परेशान कर रही जो चीज मुझसे सब चले गई है। और पवन पहाड़ी जी कल आ रहे हैं 3:30 पे, तो सभी को बता रही हूँ मैं, और बहुत खुशी हो रही है, जो कि अभी हम लोग मैसेज ही पढ़ रहे हैं। तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, यही रहूंगी मैं। तो ये कल कंप्यूटर वगैरह नहीं भेजूंगी, घर में थोड़ा मेरे लोग ये लोग हेल्प करेंगे। अब मैं उनके लिए क्या बनाऊं, खाने में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी सुबह आएंगे, तो मैं सोच रही थी उनके लिए भटकी चुड़कानी और भात बनाऊंगी और भांग की चटनी बनाऊंगी, पर वो शाम को आ रहे हैं। मैं भी अरे सही 3 बजे बना के रख देना, वो खा जाएंगे। मैं भी चलो मैसेज का तो जवाब दूँ। तो फ्रेंड थोड़ी सी मेरी तबीयत सही है, मतलब सुहानी ने जो मेरे सर से टुटका मतलब घुमाया, उससे मैं इतना सही हो गई, जो कि मैं जब से मतलब पहाड़ से आई, मतलब उसके 1-2 घंटे बाद मेरे हाथ पाँव कंपन जैसी, उल्टी करने का मन इस तरीके का होने लग गया था मेरे को। तो मैंने दुकान की गोलियां भी खाई, उससे भी सही नहीं हुआ। तो अभी मैं जब मतलब बेहोश जैसा हो गई थी, मतलब सुहानी अंदर आ गई अचानक से, कह रही इधर लाओ, मेरी दिरानी की बेटी से कह रही मार्चिस लेके आ, रुई लेके आ, पता नहीं क्या क्या लेके आई। उसने आग जलाई तो बाहर फेंक के आई। तो उस वक्त से मैंने फिर उसके बाद 10, 15, 20 मिनट आराम करा अंदर, तो सुहानी दुकान में बैठी थी। तो उस वक्त से मेरे जो 2 दिन से पाँव में कंपपाट हो थी मतलब, तो सब गायब है। तो फ्रेंड अब मैं हस्बैंड भी आ गए हैं, और मैंने क्या बोलते हैं बर्तन वगैरह ही मला, सुबह से अभी तक के बर्तन रखे थे, पूरा ढेर पड़ा था वो मले, पूरा किचन की साफ सफाई करी, और 2 गास मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो खिचड़ी खाई, मतलब भूख तो नहीं थी, शरीर में खाना है करके खड़े उठने के लिए। और पानी तो मैं पानी पीना छोड़ती नहीं हूँ, पानी खूब पीती हूँ, मतलब सुबह से मैं नहीं भी पी दिया होगा, 3-4 लीटर पानी पी दिया होगा। पानी पीना नहीं छोड़ती हूँ, मेन बात ये मेरी है, एक पानी पीना और एक चाय पीना, 2 चीज़ नहीं छोड़ती हूँ।
तो ससुर जी बैठे हैं दुकान में और बारिश भी अच्छी खासी हो गई, मौसम ठंडा हो गया है। और अब मैं दुकान में जाऊंगी, बाबू को अंदर भेज देती हूँ, जो कि बाबू एक आध घंटा पूरा बैठ गए हैं अभी दुकान में। और यहाँ पर लग रखे हैं, बढ़िया से आड़ू दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं। ये हो रखे हैं इतने बढ़िया आड़ू हमारे वहाँ पे। अब खाने में कैसे होते हैं पता नहीं, पक्के ये कोई पता नहीं है, पर बढ़िया हो रखे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड एक बात और कहना चाह रही हूँ, कल पवन पहाड़ी आ रहे, पूरी हकीकत बात है। 3:30 बजे आऊँगा बोल रखा है उन्होंने, 3:30-4 बजे आएंगे। तो आप लोग जो उनसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, तो आना घर मेरे। अब मैं किसी को ऐसे तो नहीं बता सकती, पर वीडियो में बता रही, आप लोग आना चाहें अवश्य आना और उनसे मिले, बातचीत करें। अब मैं भी जाती हूँ सीधे घर को। तो फ्रेंड कल आ रहे हैं पवन पहाड़ी, यानी कि दिन बुधवार शाम को 4 बजे, 3:30-4 बजे के टाइम पर आएंगे। और जो मिलने के इच्छुक हैं आप लोग आ सकते हैं मेरे घर और पवन पहाड़ी से मिल सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर, जो कि खेत में आई हूँ। अभी बारिश भी हो गई है, बढ़िया सा मौसम हो गया है, तो चलती हूँ सीधे घर। अब तो मौसम इतना बढ़िया हो गया, अभी कुछ कहना नहीं है। तो मैंने भी लगाना है हल्दी और पिनाऊ, वो लगाने के लिए सही हो गया थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर सफाई भी करी मैंने। तो अब चलती हूँ सीधे घर। और जो पर के साल की हल्दी है मैंने खोदी नहीं थी, तो इस तरीके से उसके पेड़ हो गए हैं बढ़िया से। तो फ्रेंड रात के बज गए हैं 8:30, और क्या बोलते हैं, मैंने भी दुकान बढ़ा दी है, सारा सामान रख दिया है अंदर। और सुहानी आ गई है, ऐसे गले में चेक कर रही है मेरा गले को। तो फ्रेंड आज सुहानी मेरे लिए भगवान निकली, मतलब कहने का ये मतलब है कि सुहानी ने मेरे ऊपर जो मतलब वो घुमा के जो हमारी पहाड़ियों में करते हैं मजर, जो हमारे पहाड़ियों में करते हैं नजर लग जाती है। तो मेरी दिरानी का ही फोन आ गया था, तुमको नजर लग गई। मैंने कहा यार पता नहीं घर आके क्या हो गया, गई थी बाहर तो इसने बोला तुमको नजर ऐसी लग गई है। मैंने कुछ वो नहीं माना, मैंने कहा छोड़ो हटाओ, खाली फालतू की बात है, इस तरीके से इग्नोर कर दिया मतलब। तो जब सुहानी आई, इसने मेरे को पता नहीं क्या करा, तो उस टाइम से मैं इतनी अच्छी हो गई जो 2 दिन से मैं परेशान हो रही, सारा गायब, कहाँ को जादू जैसा, मतलब कुछ कहना नहीं। तो उससे बोल रही हूँ मेरे को अभी और घुमा दे तू ऐसी। मैं अब दुकान बढ़ा के अंदर जा रही हूँ, तो सुहानी ऐसी और घुमाएगी मेरे ऊपर से। तो सुहानी कैसी लग रही है एक बार जरूर बताना। चोर के मेरी लिपस्टिक लगा ली है, इतनी महंगी इसने, दिखा और। तो फ्रेंड यहाँ पर सुहानी जो तंत्र मंत्र है वो कर रही है, दिखाती हूँ आपको। इसको बाहर रखा दे। यहाँ पर दीपिका भी आ गई है मेरा हाल चाल जानने, और सुहानी बैठी है आराम से। तो अब इनको सामान भी देना है। इन्होंने मैगी खा ली, अपना पेट भर लिया, अब क्या कहें इनसे ज्यादा। आज ये बहुत मरने वाली हो गई थी, पर अभी चंगी हो गई तो दिल को शांति मिल गई, और कुछ नहीं। जब सही हो गई तब आ रही थी। तो मैं अपने काम में व्यस्त थी। असली प्यार था जिससे वो मैं बिना ही कहे वो हाजिर हो गई बेचारी। तो मुझे पता ही नहीं था तुम बीमार हो, नहीं तो मैं तो उसको पता था, उसको फोन किया मैंने, बेचारी की आत्मा अंतरात्मा से मेरी भी अंतरात्मा दुखी होती, बेचैनी होती मुझे। मैं कहा क्या कुछ है, तो मुझे क्या पता है कमला जी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही, मुझे अंदर से एहसास हो रहा था। तभी जो आ गई तो इतनी जल्दी। तो मुझे क्या पता किसको हुआ, पर मुझे पता चल गया ना कि तुम्हें वो फीलिंग तो आ गई है ना, कि तुम ठीक हो गए। चलो अब ठीक हो गए। शादी में तुम्हें किसी ने नजर लगा दी थी पक्का, इसी वजह से तुम्हें आज ये हुआ। क्यों नहीं होता है, तुम्हें नजर लगी कमला जी, किसने लगाई शादी में नजर तुम्हें? तुम इतने सुंदर रहे थे, नजर कोई भी लगा दी। मजाक बनाने के लिए इतने फालतू भी बना रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे, मुझे वाकई में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो चलो बहुत धन्यवाद आपको। एक बहन फ्री चेक कर रही है, अभी 2 बर्फियां खा दी, चैन नहीं आ रहा। तो जब बर्फी कहाँ गई, कल आओगे आप पवन पहाड़ी से मिलने? यस, हम भी आएंगे मिलने। जानते हो पवन पहाड़ी को? जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, हम उनकी वीडियो देखते हैं। चलो परसों वाली वीडियो बता, कौन सी वीडियो देखी तूने आज तक? परसों वाली देखी, वो भगवान सब किसी का है, इसमें मत कर। मिठाई, अरे पहाड़ वाली मिठाई। नीचे बैठो। तो फ्रेंड यहाँ पर ये है दिरानी का बेटा, बोल रहा है मेरी फोटो खींचो ताई। तो आप अपनी नानी के वहाँ जा रहे हो? क्या खाओगे वहाँ बताओ? नानी अच्छी है गंदी? अच्छी। नानी अच्छी होती है ना? तुमको क्या खिलाती है नानी? हैं?
तूने उस दिन अपनी मम्मी का वो इंस्टाग्राम डिलीट मार दिया था, हैं? कैसे मारा? नहीं करा। फिर तू तो कह रहा मैंने अपनी मम्मी का आज इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। हाँ? वापस भी कर देता करा। अच्छा, वापस भी कर दिया था। हाँ। तो ये गुस्से से कह रहा आज मैंने मम्मी तुम्हारा इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, फिर वापस भी कर दिया था। हाँ। चल ठीक है। तू क्या देखता है मोबाइल में? तुमको 24 घंटे मोबाइल क्या चाहिए होता है बार बार इतने बार? बताओ क्या देखते हो, पहले बताओ, जल्दी बताओ। हैं? हैं? क्या? ये क्या हुआ? क्या होता है? हैं? चलो जाओ फिर घर जाओ। चले जाएगा अकेले? जा फिर जा, अभी तक खेल लग रहे थे। जाओ के बाद। तो फ्रेंड, हैं? क्यों जा? तो फ्रेंड खाना वगैरह खा लिया और सब लोग सो गए हैं। टाइम हो गया 11 बज गए हैं, तो मैं भी सोती हूँ। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और मिलती हूँ कल की एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल सही हो गया मेरा शरीर। तो मिलते हैं कल, बाय।